शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराधायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 8वां वीडियो है। हम दूसरी गाथा का वर्णन देखे थे। अब तीसरी गाथा में गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? माया पिया नुस्सा भाया भज्जा पूता य ओरासा नालम ते मम तानाय लुपतंस सकमुन्ना ए मट्टम संप्यही पासे समीय दंसने छिद्दे गिये सिन्ने च न कंके पुव संथवम। ये तीसरी और चौथी दो गाथा है। अब पहली जो गाथा है इसमें गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र वधू जो भी अपने रिश्ते हैं वो हमें सहायक नहीं बनते हैं, हमारे कर्म के लिए सहायक नहीं बनते। माता पिता कौटुंबिक जो भी पुरुष है वह स्वकर्म पीड़ा भोगते हुए व्यक्ति को किसके लिए सहायक नहीं बनते? जो स्वयं कर्म के कारण पीड़ा भोग रहा है। जिसके जैसे कर्म है उस कर्म के हिसाब से जो पीड़ा का भुगतान कर रहा है, पीड़ा से वो परेशान है, उसमें ये कुटुंबजन सहायक नहीं बनते। फिर कुटुंबजन सहायक किसमें बनते हैं? जो बाहर की चीज है, जो बाह्य चीज है उसमें सहायक बनेंगे। किसमें? समझो आपको कोई चीज की आवश्यकता है उसमें वो सहायक बनेंगे, या आपका कोई काम होगा उसमें सहायक बनेंगे। लेकिन जो अध्यात्म का कार्य है, जो मोक्ष रूपी कार्य है, जो मोक्ष रूपी कार्य पूर्ण करने के लिए उस पर जो चलता है, उस मार्ग में जो आने वाली पीड़ा है उसके लिए कुटुंब सहायक नहीं बनते। इसका मतलब क्या है? तुमने जो कर्म किए हैं वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और आज हम व्यवहार में देखते हैं, समझो किसी को वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, वो कहता है लेकिन वो पीड़ा से छुटकारा नहीं पाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं, उस समय डॉक्टर क्या कहता है? तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। वो बाजू में बैठा है, वो धीर दे रहा है, मैं हूं ना। लेकिन वो पीड़ा का दर्द कम कर रहा है क्या? वो सिर्फ दवा से क्या कर रहा है? वो जो पीड़ा है उसको दबाता है, उसकी तीव्रता कम कर रहा है, लेकिन वो पीड़ा को नष्ट नहीं कर पाता। वो हमें भोगना ही पड़ेगी। इसीलिए हमने अगर कर्म किए है तो उसके लिए भोगने के लिए हम सजग हो जाना। इसीलिए जब हम अध्यात्म में पढ़ते हैं किताबें ग्रंथ, उसमें हमारे को लाभ क्या होता है? हमें ये ज्ञान मिलता है उस समय जब हमें स्वयं में पीड़ा जागृत होंगी, उस समय हमने चिंतन किए हुआ या जो जिसका हमने रटन किया है, गुरु मुख से सुना है, वो बात हमें ध्यान में आती है। अरे ये पीड़ा तो मेरे को ही भुगतना पड़ेगी। तो यहाँ पर डॉक्टर का काम कौन कर रहा है? डॉक्टर का काम गुरुवाणी कर रही है। वो गुरुवाणी के कारण हमें अंदर से थोड़ा धीर मिलता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा हमारा धीरज बढ़ता है कि तुझे ये भोगना ही है। इससे क्या होता है? हमारा जो मन पीड़ा के पास केंद्रित हुआ है
वो बाजू में हट जाता है और हमारा पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये मुझे भोगना है। अब वो पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि शास्त्र की बात मानो, जानो, समझो और उस पर चिंतन करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे संसार के अंदर जो भी प्रसंग आएंगे उसमें तुम्हें मार्ग मिलेगा। आगे क्या कहते हैं, एकमात्र धर्म ही शरणागति की रक्षा करने में यहाँ पर एकमात्र धर्म ही तुम्हारे सहायक बनता है। सगे संबंधी परिवार वाले सहायक नहीं बनते, धर्म ही सहायक बनता है। धर्म सहायक कैसे बनता है, जैसे डॉक्टर तुम्हें तसल्ली देता है, धीर देता है, तुम्हारा जो तकलीफ के तरफ जो ध्यान है वहाँ से वो ध्यान दूर हटाता है। वही कार्य गुरु भगवंत, वही कार्य हमारी गुरुवाणी जिनवाणी काम करती है। ये धर्म की बात हम बार बार सुनने के कारण हमारे मन में वो मनोबल मजबूत बन जाता है। जब मनोबल मजबूत बनता है उस समय हमें पीड़ा से छुटकारा मिलता है, पीड़ा की तीव्रता कम महसूस होती है। इस तरह से गुरु भगवंतों ने तीसरी गाथा में कहा है। और चौथी गाथा में क्या कहता है, ये सब शरणदायक या त्राण सहायक नहीं है। यानी गुरु भगवंत कहते हैं जो परिवार वाले हैं इनके शरण जाने से मतलब नहीं आएगा। यहाँ पर शरण किसके जाना, गुरु भगवंतों के शरण जाना, शास्त्रों के शरण जाना। जो हमने गुरुवाणी सुनी, जिनवाणी सुनी है उनके शरण में जाना। शरण में जाना इसका मतलब उस पर जान के चिंतन मनन करना, ताकि हमें उस दुख से छुटकारा मिल सके। जो संसार के अंदर जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें से हम सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, इससे मोह आसक्ति करने से बंधनकारक। यानी जो संसार के प्रति, जो परिवार के प्रति अगर हमने उन पर शरण गए तो ये क्या करते हैं, ये बंधन बढ़ाते हैं, बंधन को कम नहीं कर पाते, क्योंकि ये काम उनके हाथ में नहीं है, उनके बस की बात नहीं है, ये बस की बात उनके नहीं है, इसलिए वो भी मजबूर होते हैं। आगे क्या कहते हैं, अतः उनके प्रति आसक्ति या राग या मोह हो तो उसे जड़ से काट दो। गुरु भगवंत कहते हैं उनके प्रति, किनके प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति, मोह, राग ये होगा तो इसको क्या कर दो, काट दो, कम करो ऐसा नहीं कहा, काट दो। काट दो बोले तो वो एक ही समय में वो कट नहीं होगा, कम करते करते वो कम हो जाएगा। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं इसे रखो ही मत। इसीलिए हमारे शास्त्र में हमारे जो गुणस्थान का थोकड़ा चलता है उसमें 7वें गुणस्थान में 5 प्रकार का प्रमाद बताया। उसमें एक मद है, मद यानी स्नेह, तीव्र मोह, जो तीव्र राग है उसे ही मद भी एक प्रकार से कहा जाता है। उसे काट दो। तो काटने का कैसा, कम करते करते कम करने का। लेकिन कोई चीज़ हम कम करते करते कम कर दिए तो वहाँ रुक जाते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं यहाँ रुको मत। वो जब तक नष्ट नहीं होती है, जब तक मूलता नष्ट नहीं होती है तब तक तुम्हारा प्रयास जारी रखो। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि जैसा चीकू जिसे हम सपोटा कहते हैं उसका बीज कैसा होता है, अगर उसमें से बीज बाहर निकला तो वो एकदम क्लीन निकलता है। जैसे कि उस पर कोई भी, वो चीकू का, सपोटे का कोई भी घर उस पर नहीं रहता चिपके वाला। वो जैसा अपन पानी से धोते हैं
वैसा वो बाहर निकलता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन उनके प्रति जो मोह है, राग है, प्रेम है, वो चीकू के बीज है, जो सपोटा के बीज है। वैसे तुम एकदम अलग हो जाओ तो तुम्हें ये पीड़ा या कर्मबंध चिकने नहीं बनेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, जैसे आम के बीज है, वो क्या, वो उसके अंदर चिपका हुआ रहता है, जल्दी से वो छुटकारा नहीं पाता है। तो वैसे ही नहीं रहते हुए गुरु भगवंतों ने कहा कि हम, ये मेरी ड्यूटी है, मेरे को ये परिवार संभालने की जो जिम्मेदारी मेरे पूर्व कर्म के कारण मिली है, इससे मैं छुटकारा पाने के लिए मैं धीरे धीरे मेरे कर्म बंध कैसे कम हो, कैसे कम कम कब होंगे, जैसे तुमने स्नेह कम किया, मोह कम किया, राग कम किया, तो निश्चित रूप से तुम्हारी सही दिशा बनेगी। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया हो तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।